आप बीजेपी को वोट नहीं डाल सकते तो किसको वोट डालेंगे? आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। मुस्लिम समाज, मराठा समाज, बहुजन समाज, इनके साथ अलायंस बनाकर सियासत में इल्म का होना बहुत जरूरी है। पढ़ा लिखा अगर सीएम किसी ने दिया है तो मुसलमानों ने दिया है कि जो 10वीं और 12वीं पास लोग हैं वो मुसलमानों के बेहतरी के लिए कोई प्रोग्राम वोटिंग ये काबिलियत की बुनियाद पे नहीं होती है। पोजीशन पार्टियों का सिर्फ एक मकसद होता है हुकूमत बनाना। मर गए भूख से, वो जातिवादी है कि मैं हिंदू का गब्बर हूँ और डर की वजह से किसी को भी वोट डालना। समस्या का समाधान करने के लिए हमें अपने नुमाइंदगी की जरूरत है। के जो नतीजे आएंगे इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में मुल्क के नतीजे बनाएंगे। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 1947 के बाद में जो पहला इलेक्शन हुआ उसके बाद में आज जो इलेक्शन हुआ 2024 में लोकसभा इलेक्शन, तो मुसलमानों को कौन सी जगह, कौन सा प्लेटफॉर्म मिला उनके सालों में एक जगह होने का या अपने बच्चों को एजुकेशन देने का? आपको क्या लगता है जो एजुकेशन से मुसलमान दूर है, ये सरकार का एक अंदरूनी एक पॉलिटिकल है या मुसलमान ही नहीं चाहते अपने बच्चों को एजुकेशन देना? असल में मुसलमान परवाही है और तालीमी बेदारी नहीं होने की वजह ये हो सकती है। उसमें हमने कभी भी इलेक्शन के अंदर तालीम को मुद्दा बनाकर वोट नहीं किया। यानी जो कौम बेदार होती है जी, अगर आप ये बुनियाद पे वोट डालेंगे कि जो हमें तालीम देगा, हमें इंस्टीट्यूशन देगा, तालीमी इदारे देगा, हम उसको वोट डालेंगे तब तुम्हें इदारे मिलेंगे। लेकिन सर एक बात यहाँ पे ये भी है कि हर बार मुसलमान को धोखा मिला है। किसी भी पार्टी के साथ में मुसलमान गया है उससे उसको धोखा ही मिला है। जितने भी वादे मुसलमानों के लिए किए गए वो पूरे नहीं हुए आज तक। असल में ये नहीं लगता है? जहाँ तक मेरा तजुर्बा ये है, मेरे इल्म में जो बातें हैं, हमने कभी मुतालबों से वोटिंग ही नहीं की। हम अनकंडीशनल वोट करते आए हैं और अभी भी कोई सियासी पार्टी आपको वोट मांगने नहीं आती है। वो ये तय कर दिया है उसने कि भाई आप बीजेपी को वोट नहीं डाल सकते तो किसको वोट डालेंगे? आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। आपको होना ये चाहिए कि आप सियासी पार्टी से बात कर कर अगर वो आपका हक देने के लिए तैयार नहीं है तो समाजी जो लीडर है, अलग अलग जो समाज है, उस समाज के लीडर से बात कर कर मुस्लिम समाज, मराठा समाज, बहुजन समाज, इनके साथ अलायंस बनाकर अगर आप अपनी एक ताकत बनाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो मांगे मराठा समाज की है, जो मांगे मुस्लिम समाज की है, जो मांगे बहुजन समाज की है, उनकी मांगों को हम तय करेंगे, हमारी मांगों को वो तय करेंगे। ये सब पार्टियां मिलके कोई ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं कि मुसलमान के जो वोट है वो इस तरीके से बिखर जाए जैसे इंदिरा गांधी के पीरियड में 100 से ज़्यादा खासदार थे और अगर आज देखा जाए तो बड़ी मुश्किल से 11 या 12 या 15 खासदार आपको मिलेंगे। और आप इस पर क्यों बात नहीं करते? आप नितेश राणे जी पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप अपने समाज के लीडर की मजबूरी को समझते हैं क्योंकि ये आपकी नुमाइंदगी वहां पर नहीं करते बल्कि एकनाथ शिंदे जी के पार्टी की नुमाइंदगी वो मिनिस्ट्री में करते हैं। होना ये चाहिए कि मुसलमानों ने अपने कौम से, समाज से काबिल इंसान को चुनकर हाउस में भेजना चाहिए जो उनके मसाइल के लिए बात करे, उनकी इज्जत के लिए बात करे और उनको अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़े, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। देखो, सियासत में इल्म का होना बहुत जरूरी है अगर किसी समस्या का समाधान करना है। सिर्फ जात और धर्म सा होना काफी नहीं है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र को सब में ज्यादा पढ़ा लिखा अगर सीएम किसी ने दिया है तो मुसलमानों ने दिया है, बैरिस्टर AR अब्दुल रहमान अंतुले के जरिए से। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले की कौम है जो काबिल लोगों को हाउस में भेजती नहीं है। आप जो लोग आपके सामने हैं वो 10वीं या 12वीं पास लोग हैं। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि जो 10वीं और 12वीं पास लोग हैं वो मुसलमानों के बेहतरी के लिए कोई प्रोग्राम बनाएंगे? क्या आपके पास पूरे महाराष्ट्र में कोई काबिल लोग नहीं है? लेकिन पिछले टाइम पे औरंगाबाद की जनता ने एक बहुत पढ़े लिखे शख्स को चुनकर दिया था, इम्तियाज जलील का आपने नाम सुना होगा। वो आमदार भी बने थे, खासदार भी बने थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि इम्तियाज जलील सेकंड पे रहे और बीजेपी जो है तो फर्स्ट पर आ गई। तो क्या लगता है आपको, मुसलमान हर जात वाले को वोट दे सकता है, हर धर्म वाले को वोट दे सकता है, लेकिन मुसलमान अगर अच्छा भी है, कैंडिडेट पढ़ा लिखा भी है, तो उसको वो लोग वोट नहीं देते हैं? ये कैसे? असल में हम जिस समाज के वोट हासिल करना चाहते हैं, जरूरत इस बात की है कि उस समाज में हम अपने विजन को लेकर जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि इम्तियाज जलील साहब एक अच्छा रोल प्ले कर रहे थे, दूसरे समाज के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं उन्होंने दूसरे समाज के साथ
कैसा कोऑर्डिनेशन किया, उनके विजन को कैसा लेकर गए, उस पर सोचने की बात है। लेकिन एक सवाल मैं रोक रहा आपको, अगर अभी जो तत्काल के जो खासदार है संदीपान घुमरे और माजी खासदार इम्तियाज जलील, अगर दोनों को कंपैरिजन किया गया तो कहीं पर भी जो तो संदीपान घुमरे इम्तियाज जलील के कंपैरिजन में नहीं बैठते। पढ़ाई से लेके, एजुकेशन से लेके, मालूमात से लेके, सदन में आवाज उठाने से लेके, फिर भी जनता उनको चुनकर देती है और इम्तियाज जलील को हार स्वीकार करना देखो, वोटिंग ये काबिलियत की बुनियाद पे नहीं होती है महाराष्ट्र में और इंडिया में। मुझे ये आपसे जवाब चाहिए था। तो वोटिंग का जो नजरिया होता है, जो मीडिया नैरेशन जो तय करता है, वो नैरेशन के बुनियाद पे ऐसा बताया जाता है कि ये पार्टी जो है सिर्फ मुसलमानों की है, अगर ये चुन के आती है तो इनसे एक बड़ी कम्युनिटी को खतरा है। आपकी जरूरत ये थी, आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि आदिवासी हो, दलित हो या फिर किसान हो, उसको यकीन दिलाया जाए कि आपके हुकूक के लिए हम लड़ने वाले हैं। तो जिस दिन इंशाल्लाह वो यकीन हो जाएगा तो हमारे लोग चुन के जाएंगे। आखिरी सवाल, अब हिंदुस्तान में अब मुझे ये बता दीजिए कि इलेक्शन जातिवाद पे हो रहे हैं या एजुकेशन पे हो रहे हैं या हिंदुस्तान की तरक्की के ऊपर हो रहे हैं? क्या एजेंडा लेके सरकारें या जो अपोजिशन पार्टी है वो उतरती है मैदान में? आपका नजरिया बताइए। अपोजिशन पार्टियों का सिर्फ एक मकसद होता है, हुकूमत बनाना। आप विनिंग एबिलिटी वो देखती है कि लोगों के वोट हम कैसे हासिल कर सकते हैं। आसान तरीका ये है कि लोगों को जात और धर्म के नाम पर जमा किया जाए, उनके वोट हासिल किया जाए। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों तरफ से यही काम होता है। आप जिसे कम्युनल कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी देकर वो वोट हासिल करते हैं, और सेकुलर लोग मुसलमानों की तायद न कर कर एक बड़े समुदाय को ये बताना चाहते हैं कि हम इनके साथ नहीं हैं। तो ये बात क्या है? इंसाफ की अगर बात की जाए तो मुसलमानों को जो वतनी भाई है, दूसरे समुदाय है, उनसे बातचीत बढ़ाना चाहिए। ये बात निकली तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, पहले आपने देखा होगा कि जब वर्ल्ड में कहीं पर भी कुछ भी बम ब्लास्ट होता था पूरी दुनिया में, तो मुसलमान का नाम शो करते थे, मुसलमान का नाम आता था, बाद में पता चलता था कि इसके अंदर मुसलमान का हाथ नहीं था। अब जब भी इलेक्शन आता है तो मुसलमानों को टारगेट बना के उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुछ अपशब्द बोल देना, या मुसलमान लड़कियों के साथ में बिहेव अलग करना, या मतलब मुसलमानों को एक अलग तरीके से एक टारगेट बना करके जो है, तो इलेक्शन के खास 1-2 महीना पहले आप यहाँ पे देखिए, बिहार में देखिए, यूपी में देखिए, किसी भी स्टेट में देखिए, आप इलेक्शन के पहले मुसलमान को टारगेट बनाया ही जाता है। देखो, तो ये क्या वजह है? सियासी एक प्रोग्राम के तहत होता है ये कि मुसलमानों के अंदर बेचैनी पैदा की जाए, जिससे मुसलमान इकट्ठा हो जाए अपने समाज को बचाने के लिए, और रिएक्शन में हिंदू उसके खिलाफ हो जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों पे जितने वारदात हुए, जितने हमले हुए, जितने फसादात हुए, इसमें नुकसान मुसलमानों का जो हुआ उसके आप आंकड़े निकालेंगे तो मॉब लिंचिंग में मुझे ऐसा लगता है कुछ 44 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है। लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता है, महाराष्ट्र में पिछले 3 साल में 16 जिले जो कुपोषित निकले वाले हैं, उसमें 16,000 बच्चे कुपोषित निकले वाले और 6,000 बच्चे मर गए भूख से। क्या ये बात मुसलमानों के लिए जरूरी नहीं थी कि हम उनके लिए हक के लिए भी आवाज उठाते? 12 मिनट में एक दलित बहन बेटी पे अगर अत्याचार होता है, क्या हम उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में 10 लाख बच्चे भूख से मर जाते सालाने, ये मुसलमानों का इश्यू नहीं है। बदलापुर में 4-4 साल के 2 बच्चियों के ऊपर जब जुल्म हुआ तो मुसलमान इस पे आवाज नहीं उठाएगा। आप इसको मुसलमानों का इश्यू नहीं समझते। अब मुझे एक बात आपसे पूछना है, अगर आप दूसरे समाज के इश्यूज पे बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ अपने समाज के इश्यूज पे बात करेंगे, अपने समाज पे जो जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा उसकी बात करेंगे, तो वो लोग आपको सेकुलर समझेंगे। तुम रहमतुल आलमीन वाली बात करते, तुम रहमतुल आलमीन पे ईमान लाए, तुमने सारे इंसानों के लिए बात कर रहा है, तुम इंसाफ को नाफिज करने के लिए आए वाले हैं। तुमको चुन के आने के लिए वोट मांगने की जरूरत नहीं है। तुम अपना रोल प्ले करो, जहां जुल्म हो रहा है वहां पर जुल्म को रोकने के लिए कोशिश करो। लोग आपके साथ आएंगे, वोट देंगे, आपका साथ भी देंगे इंशाल्लाह। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मराठवाड़े की बात कर रहा हूँ। जरांगे पाटिल साहब जो आंदोलन के लिए बैठे वाले हैं, अपने समाज को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे वाले हैं। जब कुनबी की नोंद मुसलमानों की मिली तो वो बंदे ने साफ कहा कि जिस मुसलमानों की नोंद मिली वाली उसे भी कुनबी प्रमाण पत्र देना चाहिए। क्या इंसाफ की बात नहीं है? आपने जिसे वोट डाला उसने ये बात कही क्या? नहीं कही। आपसे उन्होंने वोट नहीं लिया, लेकिन मुसलमानों को कुनबी ओबीसी में आरक्षण दिलाने के लिए वो लड़ रहे हैं और वो ये कहते हैं कि गरीब मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं आपसे मुतालबा करना चाहता हूँ, वो जातिवादी है जो ये कह रहा है कि कुनबी अगर दूसरे समाज का भी मिलता है तो प्रोफेशनली वो कुनबी है, किसान है, उसे आरक्षण मिलना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं,
दोस्ती का हाथ अगर कोई बढ़ाता है तो आपने भी ईमानदारी से दोस्ती करना चाहिए। और समाजी इत्तेहाद पहले होता है, बाद में सियासी इत्तेहाद होता है। पहले सियासी इनकलाब नहीं आता, पहले समाजी इनकलाब आता है, फिर सियासी इनकलाब लेकिन आता है। ऐसे भी नेता पैदा हो चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर जो बोल रहे हैं कि हम मस्जिद में घुस के मारेंगे। देखो एक बात बोलूं क्या, मैंने उसका जवाब दिया यूट्यूब के ऊपर। नितेश राणे जी जो है वो बेचारे बेइल्मी में ये बात करते हैं। नितेश राणे जी जो है उसके ऊपर मैंने जवाब दिया था कि उन्होंने कहा कि मैं हिंदू का गब्बर हूं और हिंदू धर्म का मैं एक अभ्यासक हूं, एक तालिब इल्म हूं। हिंदू धर्म में गब्बर ऐसी कोई भी संकल्पना नहीं है, ये शोले पिक्चर से ली हुई एक संकल्पना है। शोले में का जो गब्बर है वो एक डाकू है और हिंदू धर्म के अंदर गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है श्लोक 28 के अंदर, जो लोग झूठी गवाही देते हैं, जो लोग अपना फर्ज पूरा नहीं करते, जो लोग गलत तरीके से माल कमाते हैं धोखा देके और चोरी कर कर घर चलाते हैं, वो जहन्नम में जाने वाले हैं। तो जो गब्बर की नितेश राणे जी बात कर रहे हैं वो जहन्नम में जाने वाला है। ये बेइल्मी की वजह से बात की है, हमने ये बात को समझना चाहिए। ओके, महाराष्ट्र में बहुत जल्द चलते महाराष्ट्र की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है, खास करके मुसलमानों के लिए? बहुत होगा 2 दिन में विधानसभा इलेक्शन होने वाले। देखो महाराष्ट्र के मुसलमानों से हम यही गुजारिश करेंगे कि आप वोट बैंक बनकर मत रहिए। अपने संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने के लिए अपने वोटों का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने वोटों को जमा कीजिए और दूसरे जो मजलूम तबकात समाज है उनके साथ मिलकर एक संवैधानिक और सारे समाज के साथ इंसाफ करने वाली सरकार बनाइए। डर की वजह से किसी को भी वोट डालना ये किसी भी पैमाने में सही नहीं है। आज की जो नशिस्त हुई थी वो इसी बात पर हुई वाली है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मुसलमान दूसरे समाज के लीडर्स और जो सेकुलर पार्टीज है उससे बात करेगा और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मांग करेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे समस्या का समाधान करने के लिए हमें अपने नुमाइंदगी की जरूरत है। हम आपसे मुतालबा क्यों करें कि आप हमारे समस्या का समाधान करो? हमें तालीम का मसला है, हम आपके दरवाजे पे। हमें अगर रोजी का मसला है, हम आपके दरवाजे पर। अगर हेल्थ इश्यूज है तो हम आपके दरवाजे पर। हम आपसे बार बार विनती क्यों करें? जैसा दूसरे समाज के लिए उनके अधिकार मिले जाते, उनके लीडर्स दिए जाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई बंजारी समाज का अगर कोई बंदा है, उसकी जरूरत है तो सीधा सीधा मुंडे परिवार के पास जाता है और अपना काम कर लेता है। कोई माड़ी समाज का अगर बंदा है तो उसे अगर अपनी कोई जरूरत है तो छगन भुजबल साहब के पास जाकर अपना काम कर लेता है। तो मुसलमानों के लिए ये पैमाना क्यों कि वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे के पास जाए? क्या संविधान में उस समुदाय को अपना प्रतिनिधित्व देने का अधिकार नहीं है? तो हम ये चाह रहे हैं कि रियल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए मुसलमानों को। आप अपना नुमाइंदा चुनकर भेजिए संविधान के जरिए से, संविधान हाउस के अंदर इंशाल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम शेख सुभान अली है और मैं दंगा मुक्त महाराष्ट्र अभियान का सदर हूँ। महाराष्ट्र में दंगे फसादात ना हो इसके लिए मेरी कोशिश है। मराठा और मुसलमानों में इत्तेहाद हो इसलिए मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। अलग अलग महापुरुष और संतों के विचार और तालीमात के जरिए से महाराष्ट्र में सारे जात और धर्म के लोगों में भाईचारा पैदा हो और एक अमन वाला माशरा पैदा हो, इसके लिए मेरी कोशिश है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मुसलमान और मराठा समाज ये अच्छी तरह से समझो, जैसा समाजी तौर पे इत्तेहाद हो चुका है, सियासी तौर पे भी इत्तेहाद होगा और एक अच्छा सरकार आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बनेगी। ओके, शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.